नमस्कार सभी साथियों किसान भाइयों को स्वागत है आपका आपके मौसम साथी एग्रोमेट पर। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि जो भ्रामक और गलत जानकारी फैलाई जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं, हाइप बनाने के लिए, व्यूज काटने के लिए, अपना सीजन काटने के लिए गलत अफवाह फैलाते हैं कि मानसून में ब्रेक इन कंडीशन आने वाली है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। मानसून जो है वो एक्टिव रहेगा और इसकी जो अक्षीय रेखा है वो भी मध्य प्रदेश से होकर जो है वो गुजर रही है। ये जो फालतू की बातें हैं वो कई लोग करते हैं, जो ब्रेक इन कंडीशन की परिभाषा भी नहीं समझते होंगे क्या होता है मानसून ब्रेक इन कंडीशन। वो सिर्फ हरा पीला लाल नीला कलर देख के मौसम को बताना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक और बात, अगर जो गुजरात में क्यों ज्यादा बारिश हुई है, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो पाई, तो वो उसका एक अलग कारण है। अगर कोई उसे जानना चाहता है तो वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है कि वहाँ क्या कारण रहा। जो सिस्टम मध्य प्रदेश यूपी से होकर गुजरात और राजस्थान पहुंचा, वहां पर अच्छी बारिश थी, वो मध्य प्रदेश में नहीं हुई। और अब आने वाले जो समय है मध्य प्रदेश के लिए, जो शेष समय जुलाई का और अगस्त का, उसमें किस प्रकार के योग संयोग बनना है। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे इंडियन ओशन डायपोल। ठीक है, मैं हमेशा इसकी चर्चा करता हूँ। ये अभी इसका जो लेटेस्ट 19 जुलाई का जो आंकड़ा आया था, इसका आंकड़ा था 0.25 डिग्री सेल्सियस। ये था कुछ हद तक, इसकी हम कह सकते हैं कि नींद खुली है, हिंद महासागर थोड़ा सा अब जागा है। तो आने वाले सप्ताह में कुछ वेदर मॉडल हैं, ये दिखा रहे हैं कि अगर ये थोड़े से पॉजिटिव के करीब जाता है, और पॉजिटिव ही नहीं, मैं कहूंगा अगर मान लीजिए 0.5 डिग्री सेल्सियस तक भी गर्म होता है, तो यकीन मानिए मानसून को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। और अगर बहुत अच्छी गनीमत रही 15 अगस्त के बाद, अगर ये 1 डिग्री सेल्सियस भी गर्म हो जाता है, तो ये यकीन मानिए अपना दम पर ये मानसून को सपोर्ट करेगा। और ये गेम चेंजर कहा जाता है मानसून, भारतीय मानसून के लिए। क्योंकि ये जैसे ही पॉजिटिव होता है, मानसून रैपिडली जो है रफ्तार पकड़ता है, पूरे देश में आप देखेंगे एक साथ बारिश देने में सक्षम है। दूसरा कारक जो है वो एमजे, मेडन जूलियन ऑसिलेशन। आप इन शब्दों को भारी मत समझिए, बिल्कुल मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझता हूँ। पृथ्वी के जो महासागर, खासकर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, इसमें क्या होता है, ये बादलों की पल्स चलती है। जिस प्रकार हमारी नाड़ी में धड़कन चलती है, पल्स महसूस होती है, उसी प्रकार जो पल्स है वो चक्कर लगाती है, बादलों का समूह होता है। तो जब ये हिंद महासागर में आ जाता है तो बहुत अनुकूल वातावरण हो जाता है मानसून के लिए। अभी तक ऐसा पहली बार हुआ है कि पूरा जून और लगभग जुलाई समाप्त होने को है, लेकिन मेडन जूली ओशन हिंद महासागर से नहीं गुजरा है। और उसी का नतीजा है मानसून जो है वो उतना अच्छा बिगरस उसका परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है। वो पावर मानसून में हमें नहीं दिखाई दे रही है। आगे तीन बातें जो है वो मध्य प्रदेश के लिए जो योग संयोग अच्छी होने जा रही हैं। हम हालांकि कई चीजें हैं जो अगस्त के पहले सप्ताह में जाके सुधर सकती हैं। पहली चीज है कि बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम है जो बन चुका है, एक और कम दबाव का क्षेत्र अस्तित्व में आ चुका है बंगाल की खाड़ी में। ये भी मध्य प्रदेश की तरफ आएगा। दूसरी, मैं बता चुका कि इंडियन ओशन डायपोल के कुछ आंकड़े ये आए हैं कि हो सकता है ये अगर पॉजिटिव हो जाए तो बहुत अच्छा मानसून के लिए सपोर्ट करेगा। और तीसरा है कि जो मेडन जूलियन ओसिलेशन है वो अगस्त में हो सकता है कि हिंद महासागर या अरब महासागर से होकर गुजरे। तो ये तीनों का जो संयोग है वो मानसून को जरूर जो है वो मजबूत बनाएगा, अगर आंकड़े जो हैं वो सकारात्मक आते हैं। तो अधिकतर जो वेदर मॉडल्स है वो दिखा रहे हैं कि जो मानसून को कुछ कारक जो है वो सुधार सकते हैं। तो आगे मध्य प्रदेश के लिए थोड़ा सा ये अच्छी राहत हम आने वाले समय में जो है उम्मीद रख रहे हैं कि कुछ जो आंकड़े हैं वो सुधरे। जो लार्ज स्केल फीचर्स होते हैं, यानी दीर्घ अवधि जो मौसम को प्रभावित करने वाला कारक होते हैं, उनमें कुछ सुधार हो। और अब आने वाला जो सिस्टम है वो मध्य प्रदेश के लिए कैसा गुजरने वाला है, चर्चा उसकी सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। आज 25 जुलाई है और आने वाले हम 26 और 27 जुलाई की बात करें तो कल से ही हम देखेंगे मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों को ये सिस्टम जो है वो प्रभावित करना शुरू कर देगा। और इसमें हम बात करें, सबसे पहले हम इसका ट्रैक की बात करें तो ये सिस्टम जो है हो सकता है मध्य प्रदेश के मध्य के भागों से ये गुजरे, या थोड़ा सा महाराष्ट्र और जो लगी हुई सीमा है मध्य प्रदेश की वहां से। पिछला सिस्टम था वो मध्य प्रदेश के ऊपरी भागों से गुजरा था। तो अगर ये सिस्टम जैसे भी मध्य प्रदेश के थोड़ा ऊपर या नीचे से जाता है मध्य भागों से, तो क्या परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले 26-27 जुलाई सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, रीवा, सतना, मैयर, कटनी, उमरिया, शहडोल, टिंडूरी, अनूपपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, दमोह, छतरपुर, इनमें आप देखेंगे कल से थोड़ा मौसम जो है वो परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो बंगाल की खाड़ी से नम हवाएं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगले 2 दिनों के लिए पूरी जो है बारिश की मामूली एक्टिविटी, भूमिका जो है वो बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। इसके बाद हम और आगे बढ़कर आते हैं 27-28 जुलाई में। तो 27-28 जुलाई में और ये मध्य प्रदेश के भागों जैसे बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, सागर, असुनर, गुना, विदिशा, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, इन क्षेत्रों को भी 28-29 तारीख में एक संभावना दिख रही है कि ये प्रभावित कुछ जगह होंगी। यहाँ पर बारिश का देखिए वो प्रवृत्ति है वही रहने वाली है, बहुत ही स्थानीय खंड बारिश या टुकड़ों में बारिश, बिखरी हुई बारिश, ये प्रवृत्ति मानसून की रही है। जब क्योंकि अनलीनो का जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो 1.74 डिग्री सेल्सियस, यानी 1.25 डिग्री सेल्सियस
बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग अल नीनो माना जाता है, जो नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है भारतीय मानसून पर। तो इससे हम मानसून जो है वो बच नहीं सकता है, लेकिन कुछ स्थानीय कारक हैं वो सुधार कर सकते हैं। और आगे हम बात करें अगले 5 दिनों के लिए ये सिस्टम कैसे मध्य प्रदेश को बारिश दे सकता है, तो उम्मीद जो है सबसे अच्छी जो अभी दिख रही है वो हम बात करें मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पाडुआ, नर्मदाम, भोपाल, सीहोर, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, झाबुआ और इंदौर। इन जिलों में भी अगले 3 से 4 दिनों में कुछ ना कुछ दिया है बारिश की जो है वो बढ़ने वाली है। हालांकि कहीं भी अगले 4-5 दिनों में जो स्थानीय सिस्टम होता है, जो लोकल मॉइस्चर सपोर्ट होता है, कहीं भी पासिंग सावर्स या थोड़ी सी समय के लिए जो इंटेंस रेंस होती है वो कहीं पर इंकार किसी जिले के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। वो थोड़ी सी एक गांव, 2-4 गांव या कुछ क्षेत्र जो थोड़ा सा भूखंड होता है उस पर कहीं भी बारिश हो सकी, उसके बारे में हम इंकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये सिस्टम और आगे हम बात करें 29-30 जुलाई को हम देखें तो गुना, सुना, सिपरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, सागर इनको भी प्रभावित करने वाला है। और धीरे ये छत्तीसगढ़ के भागों पर आएगा तो और स्पष्ट हो जाएगा कि ये सिस्टम जो है कहाँ से गुजरेगा और किस तरफ जो है इसका झुकाव रहेगा, कहाँ पर ये अधिक बारिश देगा। तो फिलहाल अभी उम्मीद है कि जो लार्ज स्केल फीचर है वो उनमें सुधार हो, शायद पहले जो अगस्त का पहला सप्ताह लग रहा है ऐसे अनुमान है कि वहाँ कुछ सुधार देखने को मिले, तो मानसून जरूर कुछ और अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।